सभी को भैया मेरी तरफ से प्यार भरा जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए, मेरा नाम है अनुभव मिश्रा और ये हमारा और आपका खूबसूरत सा चैनल सब्जेक्ट एकेडमी लर्नर और एक खूबसूरत सी बैच जिसका नाम है समाधान बैच। आई होप आपने क्वाड्रेटिक चैप्टर तक पढ़ लिया होगा। आज इस वीडियो कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर से, जो कि होगा चैप्टर नंबर 5 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चाहे आप एनसीईआरटी बुक सॉल्व करें, चाहे आप आर डी शर्मा सॉल्व करें, चैप्टर हर में है। बस हो सकता है कि चैप्टर का थोड़ा सा नंबर चेंज हो गया हो, कहीं 5 हो, कहीं पे 6 हो, कहीं पे 7 हो, बट हाँ 5 चैप्टर नंबर 5 एनसीईआरटी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एपी भी कहा जाता है। आज इसका लेक्चर नंबर 1 है। ये चैप्टर बेहद ही छोटा सा चैप्टर है, कॉन्सेप्ट इसमें बहुत सारे कम है, लेकिन क्वेश्चन इससे भर भर के आए हुए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस थोड़ा कम करेंगे, लेकिन हाँ क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट कम ही है तो क्या करें भाई, अब कर ही क्या सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट कम है तो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कम ही पढ़ेंगे, है तो क्या करें। बाकी जो क्वेश्चन है उनको ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाएगा। समझ में आई बात? समझ में आई बात? जल्दी से बता दो फिर, क्या मेरी बात समझ में आ गई? स्टार्ट करें भाई, रेडी हो सभी लोग? चलिए, तो भैया सबसे पहले सत्संग की तरह इसको नहीं सुनना है, अपना कॉपी पेन लेके बैठना है, जो मैं बता रहा हूँ उसको नोट करना है। जहाँ पे कहूँ वीडियो पॉज करके सॉल्व करो, वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना है, तब आपके ऑनलाइन क्लास का मज़ा आएगा। वरना ऑनलाइन क्लास का मज़ा ऐसे नहीं आता कि आप बस वीडियो देख रहे हो, कोई मतलब ऐसा नहीं है। ऐसे तो आपके पिताजी या आपके बाबा जी भागवत भी सुनते होंगे यार, उसमें मज़ा क्या है यार? मज़ा तब आता है जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें और ना आए क्वेश्चन, तब असली मज़ा है। ना आए फिर आप उसको वीडियो को स्किप कर कर कॉन्सेप्ट देखें, और अगर कॉन्सेप्ट आ जा रहा है उसके बाद फिर उसको देखिए क्वेश्चन कैसा है, तब मज़ा आता है भाई। समझ में आई बात? ठीक है, तो ज़रा वीडियो को, भैया मैं 3 बार बोलता हूँ, वीडियो को ज़रूर से ज़रूर पॉज किया करो और क्वेश्चन को सॉल्व किया करो। इससे आपकी प्रैक्टिस होगी, क्योंकि मैं जो यहाँ कराऊँगा ये मेरी प्रैक्टिस है, आपकी प्रैक्टिस नहीं है, ये मेरी प्रैक्टिस है। जब आप खुद से वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करोगे, एंड दिस इज योर प्रैक्टिस। ओके, स्टार्ट करें। चलिए, तो आज हम बात करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। अभी आप सारी दुनियादारी को भूल जाओ, ठीक है, मोबाइल को एक तरफ फेंक दो, या फिर जिससे देख रहे हो उसको सिर्फ लिए रहो, बाकी सारी चीज़ों को बाहर कर दो। अब मेरी बात गौर से सुनो, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर कंसंट्रेट करो। कुछ मत सोचो दुनिया में क्या चल रहा है, उधर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है, इससे कोई आपको मतलब नहीं होना चाहिए। अभी आप सिर्फ फोकस करो। देखो, अभी मैं आपसे बोलूं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जरा इस प्रोग्रेशन वर्ड को ध्यान से देखो। आप हमेशा कई बच्चों से सुनते आए रहे होंगे कि प्रोग्रेशन स्टैंड फॉर किसी चीज का प्रोग्रेस करना, मतलब कि प्रगति करना। कोई चीज जब प्रगति करती है, कोई चीज जब उन्नति करती है, कोई चीज जब बढ़ती है, दैट्स कॉल्ड प्रोग्रेशन। अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, लाइक अभी आप क्लास पहले आप नर्सरी में थे, फिर LKG, UKG, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5, 6, 7, 8, 9, 10, अब फाइनली आप 10th में आए। तो आपने क्या किया? आपने प्रोग्रेशन किया, क्लास नर्सरी से लेकर के कहाँ तक आए आप? क्लास 10th तक आ गए। अभी आप 2 साल बाद क्लास 12th में जाओगे, 1 साल बाद, 2 साल बाद क्या करोगे? क्लास 12th में जाओगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अब ये मैथ है, तो यहाँ पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब ये है बाबू, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब ये है कि नंबर्स जब प्रगति करते हैं, नंबर्स जब बढ़ते हैं, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोल देते हैं। ऐसे नंबर्स को क्या बोल देते हैं? ऐसे लिस्ट को क्या बोल देते हैं? एक लिस्ट होती है, क्योंकि जैसे आपने देखा कि आप नर्सरी से क्लास 10th तक गए, तो ये एक लिस्ट बन गई क्लास नर्सरी से 10th तक की। लेकिन हम बात कर रहे हैं तो एक अदर एग्जांपल हो गया, एक कह सकते हो डेली लाइफ का एग्जांपल हो गया। अभी मैं बात कर रहा हूं मैथमेटिक्स में, देन वी कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें क्या होता है? नंबर्स जो हैं आपके, जो लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं, वो क्या करते हैं? प्रोग्रेस करते रहते हैं। अब प्रोग्रेस करना भी कई तरीके का हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा, एग्जाम्पल दे रहा हूं, जरा समझिए। एक बच्चा था जो कि क्या किया, उसने क्या किया, नर्सरी से 5th तक पढ़ा, ठीक है, उसके बाद 5th से क्या किया, 7th में डायरेक्ट जंप कर लिया, ठीक है, 6th उसने नहीं पढ़ा और डायरेक्ट वो 7th में चला गया। ऐसा कई बच्चे करते हैं, मैंने देखा है कई बच्चे ऐसा करते हैं, ठीक है। तो उसने क्या किया, डायरेक्ट कहाँ से 5th से 7th चला गया, फिर उसने 7th से 8 पढ़ा, 8th से 9th पढ़ा, एंड 9th से 10th पे आ गया, ठीक है।
तो ये भी एक प्रकार का प्रगति है भाई, ये भी तो एक प्रकार का प्रोग्रेशन ही है कि नहीं? बताओ। अभी ये ना कहना कि सर ये प्रोग्रेशन नहीं है बाबू, ये भी एक प्रोग्रेशन है। भले ही यहाँ पर जंप किया उस बच्चे ने, लेकिन प्रोग्रेशन तो यहाँ पर भी हुआ ना। हाँ सर हुआ, लेकिन एक बच्चा अच्छा था, उसने पहले नर्सरी पढ़ा, फिर क्या पढ़ा, केजी पढ़ा, अभी LKG UKG देख लीजिए अपने हिसाब से, ठीक है, फिर फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, ठीक है, एंड सिक्स्थ एंड सेवन्थ एंड एट्थ एंड नाइन्थ एंड, तो उसने क्या किया, वो बाकायदे जो एक प्रॉपर मेथड होता है, उसने उस प्रॉपर मेथड को फॉलो किया, उसने उस प्रॉपर सीक्वेंस को फॉलो किया और फाइनली कहाँ तक पहुंचा, 10 तक पहुंचा। प्रगति दोनों बच्चों ने की है, प्रोग्रेशन दोनों बच्चों ने की है, लेकिन इसकी प्रोग्रेशन ज़्यादा अच्छी मानी जाएगी एज कंपेयर टू दिस प्रोग्रेशन। लेकिन अभी हमको क्या देखना है कि प्रोग्रेशन कौन कर रहा है, तो ओवरऑल प्रोग्रेशन तो दोनों कर रहे हैं, ओवरऑल प्रोग्रेशन तो दोनों कर रहे हैं, लेकिन प्रोग्रेशन माना किसका जाएगा अच्छा, प्रोग्रेशन माना जाएगा इस वाले बच्चे का, इस वाले बच्चे का ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। तो भैया मैथमेटिक्स भी उसी तरह है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि उसने एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो किया है, एक क्लास को 1 साल बाकायदे टाइम दिया है। जैसे कि उसने नर्सरी से केजी में जाने के लिए 1 साल का टाइम दिया, केजी से इसको 1 साल का दिया, ठीक है, 1 ईयर का, यहाँ पर भी 1 ईयर का, हर जगह उसने कितने का 1 ईयर का जो है कह सकते हो टाइम दिया है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ बाबू मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आपकी प्रोग्रेशन एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो करे, जब आपकी प्रोग्रेशन एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो करे, तब हम ऐसी प्रोग्रेशन को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोल देते हैं। अब मेरी बात क्या दिल पे लगी कि नहीं? हाँ, दिल पे लगने वाली वो बात नहीं बाबू, हाँ, दिल पे लगने वाली बात बिल्कुल घुस गई ना अंदर। हाँ, समझ में आई बात? फिर से बता दूं, फिर से आ जाओ। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब आपकी प्रोग्रेशन एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो करे, जब आपकी प्रोग्रेशन, आपकी क्या भैया, मैथमेटिक्स प्रोग्रेशन, व्हेन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉलो अ सर्टेन पैटर्न, when arithmetic progression follow a certain pattern, ठीक है, follow a certain pattern which obtain by adding a fixed number, which obtain by adding a fixed number to the preceding term। मतलब पिछले वाले टर्म में जब मैं कुछ ऐड कर दे रहा हूँ तो मुझे अगला टर्म मिल रहा है। अगर मैं 2 में 1 ऐड कर दे रहा हूँ तो मुझे 3 मिल रहा है, 3 में 1 ऐड कर दे रहा हूँ तो 4 मिल रहा है, 4 में 1 ऐड कर रहा हूँ तो 5 मिल रहा है, एंड सो ऑन। तो ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। कैसी प्रोग्रेशन है बाबू? ये एक एपी है, ये एक एपी नहीं है। क्यों एपी नहीं है? क्योंकि ये एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो नहीं करे। उसने नर्सरी से 5th तक तो पढ़ा, लेकिन इस बीच वाले गैप में उसने थोड़ा सा गड़बड़ा दिया अपना मैटर, थोड़ा सा बेकार कर दिया इस बच्चे ने, तो इसको हम एपी कंसिडर नहीं करेंगे, लेकिन हम इस वाली को एपी कंसिडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी प्रोग्रेशन है वो एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो कर रही है। तो बस आपको ध्यान रखना है कि जब कभी भी एपी आपकी प्रॉपर पैटर्न फॉलो करे, देन वी कॉल्ड आ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर है? क्लियर है? अब तो हमने ये ऐसे समझा दिया, बिल्कुल एक समझ लीजिए थोड़ा सा एग्जाम्पल लेकर के। अब बात करेंगे कि मतलब ओवरऑल मैथमेटिक्स में दुनिया में क्या चल रहा है इसको लेकर के, तो अब उसकी बात करेंगे। पहले इसको इतना तो आप समझ गए होंगे। चलिए अब पहले डिफिनीशन लिख देता हूं मैं, ठीक है, आ जाओ। व्हेन एपी फॉलो अ सर्टेन पैटर्न, and obtain by adding a fixed number in the preceding term। कह रहा जब कभी, अब प्रीसीडिंग टर्म का मतलब पिछला टर्म भाई, प्रीसीडिंग टर्म मतलब पिछला टर्म, तो पीछे का टर्म है, दैट्स कॉल्ड प्रीसीडिंग, ठीक है। तो व्हेन एपी फॉलो अ सर्टेन पैटर्न एंड ऑब्टेन बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर इन द प्रीसीडिंग टर्म। जब आप प्रीसीडिंग टर्म में एक फिक्स टर्म को ऐड कर देते हैं और अगला टर्म आपको मिलता चला जाता है, तो ऐसे को हम क्या बोल देते हैं दोस्तों, बाबू बच्चा क्या बोल देते हैं, एपी बोल देते हैं। क्या मेरी बात सभी को समझ में आ गई कि नहीं? जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दीजिए, क्या मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं? हाँ बताओ, समझ में आई? अच्छा सर ठीक है, बात तो क्लियर है। कुछ सर अगर एग्जांपल दे देते तो मजा आता था।
चलो बाबू ले लो एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने लिखा 2 4 6 8 9, ठीक है, या फिर 9 नहीं लिखता वरना बेकार हो जाएगा, तो लिख दिया मैंने 10। अब ध्यान से देखो इसको, यहाँ पर देखो 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, क्या ये एक एपी है? बताओ, क्या ये एक एपी है कि नहीं? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ कि क्या बाबू ये एपी है कि नहीं? बाबू जल्दी से बता दो, क्या एपी है कि नहीं? है ना एपी? है ना एपी? हाँ सर बिल्कुल एपी है, क्योंकि यहाँ से यहाँ पर कितने का इंक्रीजमेंट है? +2 का। यहाँ से यहाँ में कितने का इंक्रीजमेंट है? +2 का। यहाँ से यहाँ में कितने का बाबू? +2 का। एंड अगेन यहाँ से यहाँ कितने का है? +2 का। तो हर जगह आप देख रहे हो सर्टेन नंबर ऐड हो रहा है, फिक्स नंबर ऐड हो रहा है उसके पिछले टर्म में। मतलब अगर मुझे 4 चाहिए तो मैं उसके पीछे वाले टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड कर रहा हूँ विच इज़ 2। उसी तरह अगर मुझे 6 चाहिए, सॉरी उसी तरह मुझे अगर 4 चाहिए तो मैं 2 में क्या ऐड कर दे रहा हूँ? ये ऐड कर दे रहा हूँ। उसी तरह अगर मुझे 6 चाहिए तो मैं 4 में एक फिक्स टर्म ऐड कर रहा हूँ, जो कि मैंने पिछले बार भी ऐड किया था, विच इज़ 4, सॉरी विच इज़ 2। तो यहाँ पर भी 2 ऐड किया, यहाँ पर भी 2 ऐड किया, यहाँ पर भी 2 ऐड किया, तो ये एक एपी है। अब देखो जो डिफिनीशन ये क्या इसको फॉलो कर रही है कि ना, इसको ध्यान से देखते हैं। व्हेन एपी फॉलो अ सर्टेन पैटर्न, जब कोई एपी क्या करे? सर्टेन पैटर्न फॉलो करे। जरा देखो, या व्हेन एपी ना करो, व्हेन प्रोग्रेशन फॉलो अ सर्टेन पैटर्न, एपी काट देते हैं, व्हेन प्रोग्रेशन कर लो, ठीक है, तो व्हेन प्रोग्रेशन फॉलो सर्टेन पैटर्न। तो अब जरा ध्यान से देखो, या लिख लो व्हेन सीक्वेंस इज फॉलो सर्टेन, कोई कुछ कर सकते हो। हाँ, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं क्या हमारी जो प्रोग्रेशन है, क्या जो हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, क्या उसमें एक सर्टेन पैटर्न है कि नहीं। ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ 2, यहाँ से यहाँ 2, यहाँ से यहाँ 2, यहाँ से यहाँ 2, मतलब कि हर जगह 2 का इंक्रीजमेंट हो रहा है, मतलब एक सर्टेन पैटर्न फॉलो कर रही है। अगर यहाँ पर कहीं 1 का हो जाए तो फिर एपी नहीं रह जाएगी, क्योंकि ये क्या होना चाहिए? एक सर्टेन पैटर्न फॉलो करना होना पड़ेगा, मतलब उसको एक सर्टेन पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। तो इसने यहाँ पर हम देखा कि हाँ भाई ये बाबू ये तो सर्टेन पैटर्न फॉलो कर रही है। अच्छा, एंड ऑब्टेन बाय एडिंग अ फिक्स नंबर इन द प्रीसीडिंग टर्म, क्या हम प्रीसीडिंग टर्म में कुछ एक फिक्स नंबर ऐड करके अगला वाला टर्म यानी कि सक्सेसिव टर्म प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं? तो हमने देखा कि जब मुझे 4 चाहिए तो मैं 2 में क्या ऐड कर रहा हूँ? 2। जब मुझे 6 चाहिए तो मैं 4 में क्या ऐड कर रहा हूँ? 2। जब मुझे 8 चाहिए तो मैं 6 में क्या ऐड कर रहा हूँ? 2। जब मुझे 10 चाहिए तो मैं 8 में क्या ऐड कर रहा हूँ? 2। तो हर जगह मैं एक फिक्स नंबर ऐड कर रहा हूँ विच इज 2। तो ये एक हमारी एपी है। अब फील आया कि नहीं? अब फील आया कि नहीं? एक एग्जांपल और दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये पहला हो गया, इसको दूसरा ले लो, ठीक है। दूसरा एग्जांपल क्या ले लिया? दूसरा ले लूँ मैं, हाँ ठीक है। 1 3 5 7 9 11 ... ठीक है। क्या सर ये एक एपी है? चलिए देखते हैं एपी है नहीं। यहाँ से यहाँ में इंक्रीजमेंट कितना है? 1 और 3, सर यहाँ पे +2 का, यहाँ पे भी सर +2 का, इसी तरह सर 7 और 5 और 7 में भी +2 का, 7 और 9 में भी +2 का, एंड सो ऑन। ऐसे हर जगह +2 का इंक्रीजमेंट दिख रहा है। क्या सर +2 ही जरूरी है क्या? अरे नहीं भाई, ये तो समझाने के लिए बता दिया, ये तो समझाने के लिए बता दिया। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, +2 हो, -2 हो, -4 हो, -11 हो, कुछ भी हो सकता है, 0, यहाँ तक इनफैक्ट 0 भी हो सकता है। बताऊंगा कैसे, अभी बताऊंगा कैसे। इनफैक्ट 0 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है ना बाई एडिंग अ फिक्स नंबर। तो क्या मैं अगर यहाँ पर +0 कर दूंगा तो कोई बेकार हो जाएगा? 0 कोई नंबर नहीं है क्या? बताओ, 0 नंबर है ना? हाँ है ना? हाँ तो है। तो क्या मैं +0 ऐड कर दूंगा तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। इसलिए हो सकता है कि 0 भी कहीं कहीं पर आपको ऐड होता हुआ दिख जाए, ठीक है। तो यहाँ पर बस ये है, कंडीशन मैच हो गई है। बाकी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर जगह हर एपी में, सब एपी में +2 ही ऐड हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। समझ में आई बात? तो ये भी एक एपी है, क्योंकि एक सर्टेन पैटर्न फॉलो कर रही है जो कि है ऑड नंबर का, ये पैटर्न फॉलो कर रही है इवन नंबर का, ये पैटर्न फॉलो कर रही है ऑड नंबर का, और दोनों में डिफरेंस कितने का है, या कह सकते हो दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस कितना है, वो है 2। दो नंबर्स के डिफरेंस कितना है? 2। या फिर कह सकते हो यहाँ पर एक फिक्स नंबर ऐड हो रहा है जो कि कितना है, जो कि है आपका +2, जो कि है आपका +2। ध्यान रखिएगा, जब मैं बात करूँ दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस तो आपको प्लस या माइनस साथ में बताना है। ऐसा नहीं कि बोल देंगे प्लस, नहीं बोल देंगे 2 ऐड हो रहा है, नहीं 2 ऐड नहीं हो रहा है बाबू, +2 ऐड हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा एक बोल लीजिए कि छोटी सी बात है लेकिन गहरी बात है। तो क्या इतनी बात मेरी समझ में आ गई हो तो बता दो, फिर बता दो, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएं। चलो अब देखो, कोई भी एक एपी होती है तो उसमें पहले टर्म को, जो पहले टर्म होता है उसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं बापू? उसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म कितना है सर? यहाँ पर फर्स्ट टर्म है 2। किसी भी एपी में पहले टर्म को, किसी भी एपी में
पहले टर्म को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, जिसको बोलते हैं 2 से। इसको डिनोट किया जाता है कभी कभी ए से या फिर A1 से, क्या, या तो स्मॉल a से या फिर स्मॉल A1 से, जो कि इसकी वैल्यू है 2। तो घबराइएगा नहीं, कहीं कहीं पर a लिखता है, कहीं कहीं पर A1 दिखता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे a दिखे चाहे A1 दिखे, बात वही है, बात वही है, बात वही है, सोच नहीं, ठीक है, ये थोड़ा सा सोच नहीं है, ये बात वही है। तो फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पर भी 2 है, डिनोट करते हैं स्मॉल a से, ठीक है, या फिर स्मॉल में थोड़ा सा एक सब्स्टिट्यूट लगा देंगे 1 का, ठीक है, तो या फिर इसको बोलते हैं a या फिर बोलते हैं A1, जिसकी वैल्यू है 2। तो सर अगर ये A1 है तो फिर ये क्या है, अरे बाबू ये तो स्वाभाविक सी बात है, ये A2 है, ये क्या है A3 है, ये क्या है A4 है, ये क्या है A5 है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ, लिख दो सर बिल्कुल। तो ये हो जाएगा मेरा बाबू A2 A3 A4 A5, ठीक है। अगर ये A1 है तो A2 A3 A4 A5, A1 A2 A3 A4 A5, A1 A2 A3 A4 A5, हाँ समझ में ही बात। चलो इसमें देखते हैं इसी तरह। अच्छा एक बात और, अभी चलो इस पे ध्यान देता हूँ। अच्छा इसका जो आखिरी टर्म होगा, इसका जो आखिरी टर्म होगा, आखिरी टर्म समझ रहे हो, जो यहाँ पे आखिरी लिखा हो, जो लास्ट में होगा, ऐसे टर्म को बोलते हैं लास्ट टर्म। क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म की यहाँ पर वैल्यू कितनी है, 10 है। लास्ट टर्म की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, लास्ट टर्म स्टैंड फॉर स्मॉल एल इज 10। तो क्या स्मॉल एल और A5 की वैल्यू बराबर है, हाँ बराबर है, कह सकते हो आप। लेकिन अभी आप इतना समझो कि किसी भी एपी का जो आखिरी पद होता है, आखिरी टर्म होता है, उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं लास्ट टर्म। तो यहाँ पर लास्ट टर्म की वैल्यू कितनी है, 10 है। बार बार मैं टर्म वर्ड यूज कर रहा हूँ। टर्म का मतलब ये है कि प्रत्येक नंबर, किसी भी एपी में जो हर एक नंबर होता है उसको हम टर्म बोल देते हैं। एवरी नंबर ईच नंबर को क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। यहाँ पर 2 क्या एक टर्म है, 4 क्या एक टर्म है, 6 क्या एक टर्म है, 10 क्या एक टर्म है और 8 क्या है एक टर्म है। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म की वैल्यू है 2, लास्ट टर्म की वैल्यू है 10। फर्स्ट टर्म की वैल्यू है 2, लास्ट टर्म की वैल्यू है 8। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, जरा सा बता दो। एक दो बात आपको याद रखना है कि फर्स्ट टर्म को डिनोट करते हैं या तो A से या तो A1 से, लास्ट टर्म को डिनोट करते हैं L से, जिसकी वैल्यू है 10। यहाँ पर इसकी वैल्यू है 2। अब इसी चीज़ को इस वाले में करके देखते हैं। जल्दी से आ जाइए, पहले वीडियो को पॉज करिए, इसको खुद से करिए। अगर आ जा रहा है तो ईश्वर का आशीर्वाद है, अगर आ जाएगा तो ईश्वर का आशीर्वाद है, और नहीं आ रहा तो अपन तो है ही, अपन तो है ही ना, तुम्हारा भाई है ना यार, काय पे दिक्कत ले, दिक्कत ना लिया करो यार। बताओ साइड हो जाऊं, चलो बता दो फिर मज़ा आ जाए। जल्दी 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 खींचो खींचो खींचो, जल्दी खींचो जल्दी खींचो जल्दी खींचो। हो गया 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 भाई, जल्दी बता दो। समझ में आया? जैसा ये किया ना बिल्कुल सेम ऐसा होगा, बिल्कुल ही सेम। चलो बताओ, स्टार्ट करें, आ जाओ। तो सर यहाँ पर A1 की वैल्यू कितनी है, या फिर बोले फर्स्ट टर्म की वैल्यू, तो फर्स्ट टर्म स्टैंड फॉर FT लिख दे रहा हूँ। तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू यहाँ पर है 1, क्योंकि जो पहला टर्म होता है वही तो फर्स्ट टर्म होता है ना। तो यहाँ पर लिख दिया 1। तो अगर कोई बोले आपसे A1 या फिर A की वैल्यू, A1 या फिर A की वैल्यू, तो सर वो भी 1 है। वो भी कितनी है, 1 है। वो भी कितनी है, 1 है। अब बात करें लास्ट टर्म की, किसकी बात करें, लास्ट टर्म की। देखो लास्ट टर्म, ठीक है, तो लास्ट टर्म की बात करते हैं, 1 मिनट, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट टर्म की। लास्ट टर्म यहाँ पर क्या है, देखो जरा ध्यान से बाबू, यहाँ पे लास्ट टर्म ध्यान से देखो। ये क्या लास्ट टर्म में क्या, 11, क्या 11 लास्ट टर्म में क्या, क्या 11 लास्ट टर्म में क्या, जल्दी से बताओ। पहले जल्दी से बताओ, क्या 11 लास्ट टर्म है क्या? सर कैसी बातें कर रहे हो, 11 लास्ट टर्म नहीं है, क्योंकि 11 के बाद क्या लगा है, 3 डॉट लगा हुआ है, 3 डॉट लगा हुआ है। बाबू 3 डॉट का मतलब होता है कि वो अभी चल रहा है, वो अभी कंटिन्यू है, वो अभी खत्म नहीं हुआ है। अब जब कोई चीज़ बाबू खत्म ही नहीं हुई तो कहाँ से उसका लास्ट टर्म हो गया, बताओ मुझे, बताओ जरा। जब कोई चीज़ खत्म ही नहीं हुआ तो लास्ट टर्म कैसा, हाँ, जब कोई चीज़ खत्म ही नहीं हुआ तो उसका लास्ट टर्म कैसा बता दिया आपने। तो 11 बाबू लास्ट टर्म नहीं है, यहाँ पर लास्ट टर्म हमको पता ही नहीं है, तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन मार्क लगा दे रहा हूँ कि लास्ट टर्म यहाँ पर है ही नहीं। वैसे तो है, आने वाले लेक्चर्स में आपको बताऊंगा कि कैसे किसी एपी का लास्ट टर्म निकाला जाता है, लेकिन अभी के लिए आप समझो कि इसका लास्ट टर्म हम नहीं बता सकते, ठीक है, क्योंकि वो अभी आने वाले टॉपिक में है, तो उतना ज़्यादा डिटेल में ना जाएंगे भी। अभी सिर्फ इतना समझो कि यहाँ पर लास्ट टर्म हमको नहीं पता। समझ में आई बात? लास्ट टर्म
ये ध्यान रखिएगा जो 3 डॉट है यही थोड़ा सा काम खराब करता है। तो ये कहने का मतलब ये है अगर कहीं पर किसी भी एपी के लास्ट में 3 डॉट लगा दिया जाए और उसके बाद कोई भी नंबर ना आए, उसके बाद यहाँ पर देखो क्या 3 डॉट के बाद कोई नंबर आ गया? नहीं, 3 डॉट के बाद कोई नंबर नहीं है। तो अगर 3 डॉट के बाद कोई नंबर नहीं आता है, कोई नंबर नहीं आता है, तो उसका लास्ट टर्म अभी हमको नहीं पता है, लास्ट टर्म हम 11 को नहीं कह सकते। तो यहाँ पर एल की वैल्यू क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए और आपका ये भी सॉल्व हो चुका है ये पार्ट। तो क्या A1 और L का मतलब समझ में आया? क्वेश्चन में आपको ये नहीं कहेगा कि फर्स्ट टर्म ये है लास्ट टर्म ये है, आपको A और L की वैल्यू देगा, A और L की वैल्यू देगा। तो आपको समझना पड़ेगा कि A क्या है और L क्या क्या है। अगर इतनी बात समझ में आई हो तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो कि होगा टाइप्स ऑफ AP। ठीक है, तो जल्दी से भैया इसे तीन उंगलियां से स्क्रॉल करो, जल्दी से 3 उंगलियां स्क्रॉल करो फटाक से। हो गया हो गया हो गया हो गया, चले 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 आ जाओ, इरेज कर दें। ठीक है, अब आती है टाइप्स ऑफ AP के ऊपर। ठीक है बाबू, चलो आ जाओ, अब चलते हैं टाइप्स ऑफ AP। ठीक है, टाइप्स ऑफ AP। ठीक है, अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ AP। तो टाइप्स ऑफ बेसिकली जो है 2 प्रकार के होते हैं। AC कितने प्रकार, सॉरी AC बोल रहा हूँ AP। ठीक है, तो AP कितने टाइप्स होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है इनफाइनाइट AP। ठीक है, दूसरा होता है फाइनाइट AP। पहला होता है इनफाइनाइट AP, दूसरा होता है फाइनाइट AP। क्या क्या होता है? पहला होता है इनफाइनाइट, दूसरा होता है फाइनाइट। जरूरी नहीं है कई बच्चे होंगे ना उसको ऐसे ही याद कर लेंगे कि पहला इनफाइनाइट दूसरा फाइनाइट। अरे बाबू, दूसरा भी फाइनाइट हो सकता है या फिर दूसरा भी इनफाइनाइट हो सकता है। बस बता दिया कि 2 होते हैं इसके, एक होता है फाइनाइट, एक होता है इनफाइनाइट, एक होता है फाइनाइट, एक होता है इनफाइनाइट, एक होता है फाइनाइट एक। तो इसको इरेज ही कर दूँ, 1 और 2 को इरेज ही कर दूँ। अब यह बता दो कि ये 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, एक होता है फाइनाइट, एक होता है इनफाइनाइट। एक होता है फाइनाइट AP, एक होता है इनफाइनाइट AP। समझ, इतनी बात समझ में आई कि नहीं? इतनी बात समझ में आई? ठीक है, सब चले। अच्छा, अब इनफाइनाइट का मतलब क्या है? इनफाइनाइट का मतलब क्या है? इसमें टर्म कितने होंगे? इसमें जो टर्म होंगे वो आपके अनकाउंटेबल होंगे या फिर इनफाइनाइट टर्म्स होंगे। कितने होंगे? इसके अंदर जो टर्म्स होंगे वो कैसे होंगे? इनफाइनाइट होंगे। मतलब उनकी संख्या हमको निश्चित नहीं होगी, अनिश्चित होगी, उनको हम गिन नहीं सकते हैं। थोड़ा ऐसे बोलूँ तो उनकी संख्या हम गिन नहीं सकते हैं कि उसके अंदर कितने AP हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको मैं दे रहा हूँ, जो भी यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ था वही वाला कि 1 3 5 7 9 11 एंड डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पर 3 डॉट लगाने से क्या हो गया? यहाँ पर 3 डॉट लगाने से ये हो गया कि ये AP अभी चल रही है, ये AP अभी चल रही है। तो जब ये AP अभी चल रही है भैया, जब ये AP अभी चल रही है तो इसका लास्ट टर्म आप नहीं बता सकते हैं। या फिर आप बोल लें कि इसके टर्म कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6, क्या 6? अब कोई बच्चा बोलेगा सर से 6 टर्म तो है। अरे बाबू, यहाँ पर 3 डॉट लगा हुआ है, 3 डॉट का मतलब ये अभी कंटिन्यू है। इसके बाद क्या आएगा? देखो यहाँ पर 2 का इंक्रीजमेंट है, तो 11, यहाँ आ जाएगा 13, फिर क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा 15, फिर डॉट ऐसे चलता जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। तो क्या इसके आप कभी काउंट कर सकते हो क्या? नहीं सर, अभी कितने थे? अभी 6 थे। अब कितने आ गए सर? 2 और आ गए। अब 2 और आ गए, अभी 2 और आ गए। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये जो AP है वो इनफाइनाइट AP है। ऐसी AP जिनके टर्म काउंट नहीं किया जा सके या फिर जिनके टर्म इनफाइनाइट होते हैं, ऐसी AP को इनफाइनाइट AP के नाम से जाना जाता है। अब बात करेंगे फाइनाइट AP की। अब बात करेंगे फाइनाइट AP की। फाइनाइट AP वो होती है, फाइनाइट AP वो होती है जिसके टर्म काउंटेबल हो, जिसके टर्म क्या हो? काउंटेबल हो। जिसके टर्म क्या हो? काउंटेबल हो। जिनके टर्म को गिना जा सके उनको क्या बोलते हैं? काउंटेबल। या फिर जिनके टर्म को हम गिना जा सके उनको फाइनाइट AP के नाम से जानते हैं। जरा मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, देखिएगा, जो कि लिखा मैंने 2 8, या फिर चलो एक काम करता हूँ, देखो -3 -2 -1 0 1 2। ठीक है,
अभी हमने ये एक एपी लिखी, क्या एक एपी है? हाँ सर बिल्कुल एपी है, क्योंकि हर जगह कितने का इंक्रीजमेंट है, यहाँ पर कितने का एडिशन है सर? -1 का एडिशन है, सॉरी यहाँ पर +1 का एडिशन है, कितने का? +1 का, यहाँ पर 1 का एडिशन है, यहाँ पर भी 1 का, 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 तो हर जगह कितने कितने का है? 1 का है, मतलब एक फिक्स नंबर ऐड हो रहा है, मतलब एक फिक्स नंबर ऐड हो रहा है, तो ये एक एपी है। अब ये कैसी एपी है सर? क्या यहाँ पर 3 डॉट लगा हुआ है? नहीं। क्या यहाँ पर एंड हो जा रही है? हाँ बिल्कुल एंड हो जा रही है। तो ये एक इसके, अब देखो इसके अंदर टर्म कितने हैं सर? 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर कितने टर्म है? 6 टर्म है। तो क्या हमने इसके टर्म को काउंट कर लिया? हाँ सर काउंट कर लिया। तो जिसके टर्म को काउंट किया जा सके वो फाइनाइट एपी, जिसके टर्म को ना काउंट किया जा सके वो इनफाइनाइट एपी। टर्म कब काउंट नहीं किए जा सकते? जब 3 डॉट के बाद कोई नंबर ना आए। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया क्या? जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया 21, जैसे मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? लास्ट में लिख दिया 21। तो क्या ये इनफाइनाइट एपी है? नहीं सर, ये तो फाइनाइट है। क्यों फाइनाइट है? क्योंकि हमने देखा इसके अंदर की 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9 11, उसके बाद यहाँ पर बीच में 3 डॉट लगा दिया। कुछ बच्चे होंगे सर 3 डॉट देखते ही बोल देंगे अरे सर ये तो इनफाइनाइट है, अरे सर ये तो इनफाइनाइट है। लेकिन यहाँ पर लास्ट टर्म आपको पता है कैसे सर? यानी कि इस 3 डॉट का मतलब ये है कि 11 से लेकर के 22 तक, 21 तक के जितने नंबर हैं उनको हमने नहीं लिखा है, उसमें 3 डॉट का प्रयोग किया है। जैसे कि अब ये ओवरऑल बनेगी क्या? ये बनेगी 1 3 5 7 9 11 13 15, उसके बाद 18, उसके बाद आपका 21। तो आपके ये जो 3 नंबर थे इनको हमने क्या किया? 3 डॉट के अंदर रख दिया। अब क्या ये एपी बन गई? देखो जरा 1 3 5 7 9 11 13 15 18 21। अब जरा देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हो गए? 10 हो गए। अब इसके अंदर कितने टर्म आ गए? 10 टर्म आ गए। कितने टर्म आ गए? 10 टर्म आ गए। बताओ 10 टर्म आ गए कि नहीं? बताओ जल्दी, बताओ जल्दी, बताओ जल्दी। एक मिनट कहीं पे गलती, अरे सॉरी 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 भाई, सॉरी यार, सॉरी बाबू, सॉरी बाबू, हो गया ना? ठीक है 90। हाँ देखो, अब देखो यहाँ पर कितने टर्म आ गए? 10 टर्म आ गए। कितने टर्म आ गए? 10 टर्म आ गए। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि सर ये एक कैसी एपी हो गई? फाइनाइट एपी हो गई, क्योंकि हमने यहाँ पर इसके टर्म को क्या किया बाबू? क्या किया है? काउंट कर लिया है। तो कोई बच्चे होंगे कि सर क्या अभी ये ऐसे लिखा था तो क्या हमने इसको काउंट नहीं किया था क्या? इसके बाद सर चलिए लिखते चले जाते हैं। अरे बाबू कहाँ तक लिखोगे? हाँ कहाँ तक लिखोगे बताओ? 3 डॉट का मतलब ये अभी चल रही है, कितनी आगे चल रही है हमको यही नहीं पता, हमको पता ही नहीं बाबू। कहाँ तक लिखते चले जाओगे? कहाँ तक इसमें +2 ऐड करते चले जाओगे? बताओ क्या कभी खत्म होगा? बताओ क्या कभी खत्म होगा? नहीं सर कभी खत्म नहीं होगा, कभी खत्म ही नहीं होगा, कभी भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि आप किसी भी नंबर में +2 ऐड करते जाओ, क्या कभी खत्म होगा? नहीं सर कभी नहीं खत्म होगा। तो क्या ये एपी है? नहीं सर ये एपी तो है, लेकिन ये कैसी एपी है? इनफाइनाइट एपी है। क्या सर एपी है? हाँ सर एपी तो है, लेकिन कैसी एपी है? फाइनाइट एपी है। दोनों में क्या डिफरेंस समझ पा रहे हो क्या? दोनों में क्या डिफरेंस समझ पा रहे हो क्या? जल्दी से फिर बता दो, तो फिर अगले कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। जल्दी से बता दो, महज 2 कॉन्सेप्ट और बचे हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन ही क्वेश्चन। चलो मैं साइड हो जा रहा हूँ, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से जल्दी। ले लिया भाई? ले लिया? चले इरेज करें। वैसे इसके ऊपर, किसके ऊपर? इनफाइनाइट एपी मतलब टाइप्स ऑफ एपी के ऊपर बोर्ड एग्जामिनर थोड़ा सा क्वेश्चन कम पूछता है, बहुत ही मतलब बहुत क्या, थोड़ा बहुत तो कम ही रहता ही है। हाँ तो थोड़ा बहुत इससे क्वेश्चन कम पूछता है। क्वेश्चन आपके आते हैं कि कौन सा एपी है और कौन सा एपी नहीं है। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इसी से कि कौन सा एपी है और कौन सा एपी नहीं है। चलिए अब आते हैं अगले पे, जिसका नाम है कॉमन डिफरेंस। क्या नाम है? कॉमन डिफरेंस। इसको डिनोट करते हैं स्मॉल डी से, डिनोट करते हैं स्मॉल डी से। स्मॉल डी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सेकेंड टर्म। क्या होता है? सेकेंड टर्म, ठीक है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये इसका फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला। क्या सर क्या बात कर रहे हो? मुझे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है बाबू, बताने जा रहा हूँ, पहले इतना नोट कर लो तब, बताएं। आ जाओ देखो, कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन 2 टर्म। क्या लिख रहा हूँ ध्यान से देखना। डिफरेंस का मतलब क्या होता है सर? डिफरेंस का मतलब होता है अंतर। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? अंतर। दो चीजों में अंतर।
जैसे कि अब मैं बोलूँ कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, बोलो कि सर इन दोनों के बीच में जमीन आसमान का डिफरेंस है। चलिए, मतलब कि बाबू ये बोल रहा हूँ कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। आप बोलोगे सर इन दोनों के बीच में डिफरेंस ये है कि ये एक मार्कर है, ये एक क्या है, डस्टर है। उसके साथ साथ में ये प्लास्टिक का बना हुआ है, ये किसका बना हुआ है, लकड़ी का, वुड का बना हुआ है, ठीक है, वुडन का। अच्छा, इसमें जो है ये बोल सकते हो थोड़ा सा स्पंज यूज़ किया गया है, इसमें भी स्पंज यूज़ किया गया है इसके अंदर, ठीक है सर, ये तो डिफरेंस हो गया। अच्छा, उसके बाद ये लिखने का काम आता है, ये मिटाने का काम आता है। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, दुख दर्द समझ पा रहा हो, ये लिख रहा है, ये इसको मिटा रहा है। कुछ बच्चों की ज़िंदगी ऐसी हो गई, अभी से ऐसे हो गई, कोई लिख रहा है, कोई मिटा रहा, कोई लिख रहा, कोई मिटा रहा, कोई लिख रहा, कोई मिटा रहा, ठीक है। चलो, तो मैंने क्या बोला कि डिफरेंस क्या होता है, किसी भी दो चीज़ों के बीच का अंतर जो होता है उसको हम बोलते हैं डिफरेंस। अब इतना तो आप लोग जानते होगे, इतना ना बताऊंगा भाई, हाँ, इतना नर्सरी बच्चों को पता होता है डिफरेंस क्या होता है। बोलेंगे डिफरेंस, वो एक आता नहीं, पहले एक अभी आ रहा कि नहीं इस समय मुझे नहीं पता है, पहले एक पेपर चलता था, न्यूज़पेपर, उसमें आता था डिफरेंस बताओ, ठीक है, अंतर उसमें आता था, क्या नाम से था उस याद नहीं आ रहा, सैटरडे को आता था वो, हाँ। तो उसमें क्या बोलता था, उसमें डिफरेंस बताना रहता था, हर सैटरडे को आता था या संडे को, इधर क्लियर नहीं मुझे। तो उसमें क्या रहता था, उसमें डिफरेंस बताना रहता था। जब हम लोग बहुत छोटे थे तो हम उसको बहुत करते थे, ठीक है, क्योंकि आ जाता था। तो अब तो उसको देखते नहीं आता कि नहीं आता है, तो बता रहा हूँ कि वो जो होता था उसमें भी डिफरेंस होना जाता था, अंतर, दो पिक्चर्स दिखाई जाती थी, उसमें आपको डिफरेंस होना जाता था। तो ये भी एक प्रकार का डिफरेंस ही है, ये भी एक प्रकार का डिफरेंस है, लेकिन कैसा डिफरेंस है इसमें हम बताएंगे दो नंबर्स के बीच का अंतर, ठीक है। लिख दे रहा हूँ, दो नंबर के बीच का, ठीक है, अंतर। हिंदी मेरी थोड़ा सा कमज़ोर है, मैथ मेरी थोड़ा सा कमज़ोर है, मेरी सब कुछ कमज़ोर है भाई, छोड़िए। तो दो नंबर्स के बीच का अंतर, डिफरेंस मतलब दो नंबर्स के बीच का अंतर। अब कॉमन डिफरेंस का क्या मतलब है सर, डिफरेंस का मतलब समझ आएगा दो नंबर्स के बीच का अंतर। जैसे हमने यहाँ पर एक एपी लिख दी, मान लो सपोज करो कुछ भी लिख दिया, लिख दे क्या, अरे लिख दे क्या, अरे लिख देता हूँ। जैसे मान लिखा 2 4 9 11 13, ठीक है, 2 4, एक मिनट लिख दिया, 2 3 and 5 and 7 9, ठीक है, and 7 and 9, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक एपी लिख दी। अब यहाँ पर बताओ कि दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस कितना है सर, यहाँ पे कितने का 2 का है, यहाँ पे कितने का 2 का है, यहाँ पे कितने का 2 का है, यहाँ पे कितने का 2 का है। हर जगह डिफरेंस कितने का बाबू, हर जगह डिफरेंस 2 का है, हर जगह डिफरेंस कितने का है, 2 का है। यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी 2 का, यहाँ पे भी 2 का, यहाँ पे भी 2 का, यहाँ पे 2 का। तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस कोई बोलेगा, मैं बोलूँगा डिफरेंस यहाँ पर कितने का है, डिफरेंस यहाँ पर कितने का है, डिफरेंस यहाँ पर कितने का है, 2 का है। डिफरेंस यहाँ पर कितने का है, डिफरेंस यहाँ पर कितने का है, 2 का है। डिफरेंस यहाँ पर कितने का है, 2 का है। डिफरेंस यहाँ पर कितने का है, 2 का है। डिफरेंस यहाँ पर कितने का है, 2 का है। क्या इतनी बात मेरी समझ में आ गई कि नहीं, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, क्या मेरी बात इतनी समझ में आएगी नहीं। तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, 2 का है। कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है, कॉमन का मतलब होता है सामान, पूरे एपी में कोई एक सामान्य अंतर होगा जो कि पूरे ही एपी में होगा, जो कि पूरे ही एपी में होगा, सामान्य अंतर होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी +2 का है, 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 यहाँ पर भी +2 का है। हर जगह आपको +2 का ही मिलेगा, हर जगह आपको +2 का ही डिफरेंस मिलेगा। तो कॉमन डिफरेंस इज बेसिकली दो टर्म के बीच का डिफरेंस, दो टर्म के बीच का डिफरेंस, दो टर्म के बीच का डिफरेंस, दो टर्म के बीच के डिफरेंस को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोल देते हैं। कॉमन क्यों बोला, क्योंकि हर जगह +2 है, समान है, समान है, समान है, दैट्स कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। डिनोट करते हैं स्मॉल d के साथ। इतने फील्ड में कोई ना बताएगा, इतने फील्ड में कोई ना बताएगा। एक एग्जांपल और दे रहा हूं, देखिएगा जरा कि 5 10 15 20 एंड 25 एंड 25। अब यहाँ पर फिर से आप देख लो बाबू, यहाँ पर डिफरेंस कितने का है सर, डिफरेंस यहाँ पर है 5 का, दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस कितना है सर, 5 है। कॉमन डिफरेंस कितने का है, कॉमन डिफरेंस कितने का है सर, कॉमन डिफरेंस +5 का है, 5 का नहीं है कॉमन डिफरेंस, +5 का है। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी है, +5 है, क्योंकि यहाँ पर भी +5 का इंक्रीजमेंट, यहाँ पर भी +5 का, यहाँ पर भी +5 का, यहाँ पर भी +5 का, हर जगह +5 का इंक्रीजमेंट है। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस विल बी +5। अभी हमको डिफरेंस से कोई मतलब नहीं, डिफरेंस से कोई मतलब नहीं, हमको सिर्फ कॉमन डिफरेंस देखना है। तो कॉमन डिफरेंस क्या है, +5 है।
लेकिन इसको निकालने का तरीका क्या है, ये तो छोटी छोटी एपी थी तो हमने यहाँ पर काउंट करके प्लस माइनस निकाल लिया, लेकिन इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, तो जनरल फॉर्मूला इसका ये है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। किसी भी दो टर्म के बीच का निकालना है तो उन दो टर्म को बीच को चूज कर लो, जैसे कि मुझे इन दो टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस निकालना है। देखा हमने इन दो टर्म को, अच्छा फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म कर लिया, क्या कर लिया, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म इसमें क्या बन गया सर, सेकंड टर्म 25 बन गया। फर्स्ट टर्म क्या बन गया सर, फर्स्ट टर्म क्या बन गया 20 बन गया। तो d इज इक्वल टू 25 माइनस 20, तो d विल बी क्या आ गया, प्लस का 5, d विल बी प्लस का 5, d विल बी प्लस का 5, d विल बी प्लस का 5। क्या मेरी बात इतनी समझ में आई कि नहीं? जरा सा स्क्रीनशॉट ले लो या फिर रुक जाओ, एक छोटी सी बात और बता दे रहा हूँ, उसको भी तुरंत ही नोट कर लो। देखो कॉमन डिफरेंस यहाँ लिख दे रहा हूँ, कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव हो सकता है, कॉमन डिफरेंस निगेटिव हो सकता है, कॉमन डिफरेंस जीरो हो सकता है। कॉमन डिफरेंस, ये थोड़ा सा स्टार पॉइंट बना लो, ये थोड़ा सा आप स्टार पॉइंट बना लो, इस पे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे गए हैं और इस पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। जितनी बातें मैं स्टार बना रहा हूँ थोड़ा सा इसको नोट जरूर करिएगा, इसको अपने हाईलाइट पेन से जरूर लिखिएगा कि कॉमन डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए। यहाँ पर भी क्लास 11th में भी आप IIT करोगे, वहाँ पर भी एक छोटा सा टॉपिक है कॉमन डिफरेंस, लेकिन है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी क्या होता है कि किसी भी एपी के दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस कहलाता है डिफरेंस। एंड कॉमन डिफरेंस स्टैंड फॉर कि पूरे ही एपी में कुछ ना कुछ कॉमन डिफरेंस होगा, कुछ ना कुछ सामान्य अंतर होगा, उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। जैसे कि इस एपी में सामान्य अंतर कितने का था, 2 का था, प्लस 2 का था। यहाँ पर भी इस एपी में कितने का था, इस एपी में प्लस 5 का था। और कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव हो सकता है, कॉमन डिफरेंस निगेटिव हो सकता है, कॉमन डिफरेंस जीरो भी हो सकता है। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं? जैसे कि हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए एक एपी लिख दी आपके लिए -1, ठीक है, -1 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब इस एपी में आप ध्यान से देखो कि कॉमन डिफरेंस कितने का है, देखो जरा। तो d विल बी, अगर हमने इसको चूज किया, इसमें निकालते हैं, तो सेकंड टर्म क्या है, -1, फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है -1, तो -1 टू -1 तो -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितने का आ गया, 0 का आ गया। तो मैं बाबू कई बार बोल चुका हूँ कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव हो सकता है, कॉमन डिफरेंस निगेटिव हो सकता है, कॉमन डिफरेंस 0 हो सकता है। कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव और 0। कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव और 0। कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। इतनी बात समझ में आई तो जल्दी से इस पूरे कॉमन डिफरेंस का स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो जा रहा हूँ। चलिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इससे ज़्यादा आपके सिलेबस में कॉमन डिफरेंस है नहीं, तो कोई बताने से कोई आपसे मतलब नहीं, ज़्यादा आपके ऊपर लोड देने से कोई मतलब है नहीं। जितना आपके सिलेबस में बस उतना पढ़ो, उतना ही आपके लिए काफ़ी है। जितना पढ़ो उतना आ जाए बस। चलिए, अब इस कॉमन डिफरेंस के ऊपर एक आध मैं क्वेश्चन आपको करवा दे रहा हूँ, ठीक है। या फिर एक काम करता हूँ, चलो, एक काम ये करता हूँ भाई, एक काम ये करता हूँ कि सुनो, आज थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है स्टूडियो में, तो आज इस क्लास को यहीं पर एंड कर देते हैं। आज आपने 2 टॉपिक पढ़ा, एक तो एपी पढ़ा, एपी को अच्छे समझा, एक कॉमन डिफरेंस पढ़ा, एक टाइप्स ऑफ एपी पढ़ा। कल हम इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास का है गोल क्या है, देखो गोल क्या है नेक्स्ट क्लास का, गोल है नेक्स्ट क्लास का क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आते ही क्या करेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। जितना टॉपिक अभी तक पढ़ा उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। दूसरा क्या करेंगे, दूसरा पढ़ेंगे जर्नल फॉर्म ऑफ एपी, जर्नल फॉर्म ऑफ एपी। उसके बाद पढ़ेंगे जर्नल फॉर्म ऑफ एपी और इसके ऊपर भी क्या करेंगे, प्लस में लिख दे रहा हूँ कि क्वेश्चन इसमें भी करेंगे। तो अभी सबसे पहले जब हम अगले क्लास में मिलेंगे तो सबसे पहले हम अभी आज जितना पढ़ा उसको क्या करेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उसकी, और फिर क्या करेंगे, जनरल फॉर्म ऑफ एपी पढ़ेंगे और उसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें और जाते जाते आपको एक छोटी सी स्माइल देके जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि पढ़ना तो है ही है, मुस्कुराते भी रहिए, ठीक है, मुस्कुराते रहिए, पढ़ना तो है ही है, पढ़ना तो है ही है। क्या भाई मुंह टेढ़ा हो गया क्या इसका? ना मुंह टेढ़ा ना करो यार, ठीक है, मुंह टेढ़ा ना करो, ठीक है। तो ये भैया हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें, ठीक है। तो भैया हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए एंड स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड, टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड राधे राधे।